जब हमारी सुनवाई ही कहीं नहीं होनी है, प्रोटेस्ट करके मतलब इतना है कि हम 4 बच्चों के बाप बन चुके हैं, उनके राशन काटने हैं, वो राशन कार्डों के बारे में सफ़र कर रहे हैं। और वो लकड़ी शकड़ी के ऊपर बसें चलती है, वहाँ बड़ा हादसा होने वाला है। मैंने 1000 बार, मुझे नींद में भी ये जहन में बात आती है कि कहीं न कहीं हमें बड़ा हादसा। बिल्डिंग तैयार है, अब उसकी टग हो गई उस ठेकेदार के साथ, मुझे पूरी पता है। उस ठेकेदार को मतलब ज़मीन बेचने पर उसको मतलब एक फ़ैसला लिया कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ मकान देने को जा रहे हैं जी। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे पहले 2011 में एक लिस्ट निकली थी मकानों की, जिनके पास राशन कार्ड थे वो तो ले गए। उसके बाद 19 में दूसरी लिस्ट आवास प्लस में आई, उनके भी कुछ मकान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 और मैं हूं सजाद चौपान। हम इसमें मौजूद हैं ज़िला रामबन के दूर दराज इलाके नील में, जहां के अभी तक लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कों की हालत खस्ता हालत है। आम लोगों से बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुश्किलातों से इन्हें दो चार होना पड़ रहा है। फ़िलहाल इधर के आम लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम द यूनाइटेड न्यूज़ में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुलाम रसूल नाइक है, मैं एक सरपंच हूँ। हाँ, बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो वक्तन फ़क्तन इलाके का दौरा करते हैं, ये जो हमारे मसलों मसाइल हैं इनकी देख रेख भी करते हैं और मसले मसाइल भी उजागर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अगर देखा जाए आज डिजिटल इंडिया है, काफ़ी इलाकों में सुधार भी देखने को मिला था। हम अगर इस नील इलाके की अगर बात की जाए तो आज भी सड़कों की जर्जर हालत है, उस पर क्या कुछ कहना, क्या कुछ आज से पहले आपने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाई? देखिए, हम तो बिल्कुल सड़क के किनारे पे ही खड़े हैं, जहाँ से आप आ जा रहे हैं और सड़क की हालत देख रहे हैं। ये जो बाटू है, बाटू हमारा दिल है, इलाके का दिल है, लेकिन आपने इस सड़क की हालत देखी ना, इसको यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है ना, उसकी तमाम लुक वगैरह जो थी उखड़ चुकी है, और यहाँ पर पार्किंग के लिए यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर यहाँ पर गाड़ी आमने सामने आ जाए तो कम से कम 1 किलोमीटर की मतलब गाड़ी को हिलाकर आगे या पीछे करना पड़ता है, फिर जाकर जो है रोड खुल सकता है। तो इसके लिए हमने महकमा PWD से भी बहुत बार मैंने ज़ाती तौर रब्ता किया, इल्ला उन्होंने एश्योरेंस तो कराया, लेकिन टिल नाउ इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है और हम लोग जो है बहुत मुश्किलात का ये क्या कहते हैं कि मुश्किलात में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप भी सरपंच रहे हैं इस इलाके के, और क्या उस टाइम भी आपने कोई डिमांड नहीं रखी? देखिए, उस वक़्त भी हमने इस के बारे में खासकर इस बाटू के लिए हमने तो बहुत बार अपने AEE साहब से, JE साहब से, एक्जिन साहब से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, ड्रेनेज का सिस्टम जो इसका ठीक कीजिए। इस वक्त अगर बारिश आ जाती है तो ये यहाँ पर ये स्कूल है, स्कूल में भी पानी जाता है, आगे दुकानें इसमें भी जाता है, पुलिस चौकी है उसमें भी जाता है, बैंक है उसमें भी जाता है। इसकी तरह कोई तवज्जो नहीं है। अभी हम जो देखते चले आ रहे हैं, हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपील क्या रहेगी? अपील हमारी यही रहेगी कि यहाँ इलाके में बहुत ही मसलो मसाइल हैं। हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ तो PHC, वो न्यू टाइप PHC है, अभी तक वो बिल्डिंग 2008 से अभी तक जो है तकमील नहीं हुई है और अभी तक जो है उसका काम रवां दवा है, लेकिन वो क्या कहते हैं अभी तक वो ये क्या कहते हैं कि फंक्शनल नहीं हो रही है। नंबर 2, यहाँ पर हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं और क्या कहते हैं कि बाकी स्टाफ है, वो भी जो है क्या कहते हैं कि नयाबत हमारी बंद है, उसके लिए भी हम ज़बरदस्त मुश्किलात में फंसे हैं। इस बारे में भी हमने अपने सीनियर ऑफिसर साहिबान सब डिवीज़न लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या कहते हैं कि को गुजारिश की, इल्ला अभी तक जो हम उन मुश्किलात से निकल नहीं पा रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से सड़क के हवाले से इन्होंने बता दिया, और क्या क्या मुश्किलात हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुश्किलात का अंबार है। अगर हम गिनने शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। जैसे सरपंच साहब ने कहा कि कहीं बार इन्होंने जो है जब ग्राम सभा होती है या DDC प्लान दिया जाता है तो उस वक्त ये सारी चीज़ें उठाई जाती है, लेकिन बदकिस्मती से होता क्या है कि जब प्लानिंग होती है
तो उन इलाकों को देखा जाता है कि और इस वक्त जो वोट बैंक की राजनीति होती है कि जहाँ से हमें वोट आएगा, हमारी जो है हमारे जो ऊपर से इस वक्त इक़्तिदार में है, इनडायरेक्ट जिनकी सरकार है, वो उन इलाकों की तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं जहाँ से उनको जनाबली मतलब ये देखते हैं कि भाई यहाँ से हमें मतलब वोट बैंक की कि भाई प्रायोरिटी किस इलाके को देखी जाए, जिस इलाके को ज़्यादा ज़रूरत होती है डेवलपमेंट की, वो नहीं देखा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हमने भी देखा है कि इस इलाके के लोग काफ़ी आम लोगों का और लीडरों का भी कहना है कि सोए हुए लोग हैं, क्योंकि अगर आज तक ऐसी हालत सड़क की है या दीगर चीज़ों की है, आज तक आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई प्रोटेस्ट किया? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँगा। पहली चीज़ मैं आपको तो आपने देखा कि सड़क की हालत क्या है। मतलब 15-20 किलोमीटर जो है यहाँ से रामसू जाना है। रामसू हमको अगर यहाँ नयाबत जो है ऑफिस है वो बंद पड़ा है। अगर यहाँ हम पूरे 1 हफ्ते प्रोटेस्ट करते रहेंगे ना, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा। मतलब एक तो ये है ना, हम प्रोटेस्ट करें कहाँ, किसके सामने करें? अगर नायब तहसीलदार का यहाँ ऑफिस का बोर्ड लगा है, कम से कम नायब साहब हो तो उसको हम याददाश्त, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है कि एतराज़, हम उसको याददाश्त दें किसको? तो मतलब और दूसरा ये है कि जैसे सरपंच साहब है और हम कई मतलब कि हमने कई बार अर्जदाश्त दी, कई बार हम डीसी साहब या जो हमारा काम क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना, लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं होती है, अब हालात ये हो चुके हैं कि अब हम बेबस हो चुके हैं कि भाई जब हमारी सुनवाई ही कहीं नहीं होनी है, प्रोटेस्ट करके मतलब इतना है कि हम अब बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आप भी तो नुमाइंदा चुनते हो। हाँ, ये बात है, नुमाइंदा नहीं है। चलिए, इनसे आपका नाम? शमसुद्दीन शेख। अच्छा, इधर रहे? हाँ, बाटू में सर। क्या कुछ मुश्किल? सर यही गुलाम रसूल साहब ने ये अपने ये क्या कहते हैं जावेद साहब ने बताया, लेकिन मैं नई बात इनको याद दिला रहा हूँ कि सतराड़ में मैं 1000 बार आया, वहाँ मामूली दंगा है और वो लकड़ी शकड़ी के ऊपर बसें चलती है, वहाँ बड़ा हादसा होने वाला है। मैंने 1000 बार, मुझे नींद में भी ये जहन में बात आती है कि कहीं न कहीं हमें बड़ा हादसा सुनना पड़ेगा, लेकिन एडमिशन नहीं इसकी तरफ कोई गाड़ी का? हाँ, क्योंकि सतराड़ में आप भी जाओ, वहाँ 2 मिनट जो अखरोट है उससे थोड़ा आगे जाकर आप खुद भी देख लेना। अच्छा। वो लकड़ी और मामूली पत्थर, उनके ऊपर बसें चलती हैं। आपने बता दिया एडमिनिस्ट्रेशन तक, अगर ये हादसा होता है जिम्मेदार कौन है? एडमिशन है जनाब, क्योंकि जब सुनती नहीं हमारी गरीबों का कोई सुनता ही नहीं है, तो एडमिशन इस चीज़ की जिम्मेवार है। बाद हम तो एडवांस में कहते हैं कि इस चीज़ को रोको, जब एडवांस में कह रहे हैं जब हादसा होगा तो फिर एडमिशन ही जिम्मेवार है, हम क्या जिम्मेवार रहेंगे उसमें। चलिए, इनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम? मोहम्मद खलील शेख। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ बाटू का रहने वाला हूँ, सेंटर जिसको कहते हैं, सेंटर बाटू। क्या क्या मुश्किलात? मुश्किलात बहुत कुछ है। मुश्किलात असल में ये चीज़ है कि ये हमारी नील जो है सियासी शिकार है। यकीनन मतलब हम बोल बोल के थक गए हैं। जैसे जब से मतलब यहाँ नमूदार हुआ वक़ार रसूल साहब, मैं दावत से कहूँगा, तब से ये दबा के रखा है, पूरे पहाड़ों में दबा के रखा है। जितना जोर लगाता है उतना मतलब हमारा जो मतलब 10 या 15 साल का नुमाइंदा है। क्यों नील वालों ने भी वोट दिया है, खड़ी वालों ने भी वोट दिया है कि मतलब हम अपने वकील को साथ लेते तो वो वकालत करता, लिहाजा वकालत के बजाय तो वो अपना कारोबार करता है। और पिछले 9 साल से तो अभी देखो हमारा रिकॉर्ड है डीसी ऑफिस में, हमारा पहुंच जो है डीसी ऑफिस तक ही है। तो बार बार हमने दरखास्तें दी, बार बार हम गए। अब मौके पर चले मेरे साथ में एक आपको निशान दिया, बेचारे को मजबूर कर दे। मैं मतलब सही आपको मतलब यकीनन से कहता हूँ कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अभी उस ठेकेदार को, दुकानदारों का यहाँ बेचारों को पैसे देने, किसी से सीमेंट लिया है, किसी से कुछ राशन लिया है, तो वो बेचारा मतलब उसने मिलिया मेहनत कर दिया। हकीकत है ये चीज़, जब वकील ही गलत हो तो फिर तो ये 10 साल से हम रोते रहे। अब रहा सड़कों की हालात। सड़कों की हालात ये चीज़ है कि जहाँ पर सड़कें बने, जब हुकूमत ही ऐसी है तो फिर कहना क्या है। कहीं ना कहीं अभी उम्मीद नहीं है? उम्मीद है इंशाल्लाह, हमें कंबर कसा है। इंशाल्लाह उम्मीद हमारी पक्की है। इंशाल्लाह हम दिखा कर देंगे आगे के लिए क्या होता है। मगर हम शरीफ लोग हैं, हम ईमान के पक्के हैं कि मतलब ये लोग
करते हैं ये काम, हम इनका साथ देंगे। लिहाजा आखिरकार ये लास्ट में जब ऐसे ही होगा तो फिर वैसे ही उसको जवाब मिलता है कि मुझे तारीख गवाह है, जिसने भी जो कुछ किया वो अपने लिए किया तो वो लास्ट में उसी पर पहुंचा। मैं यहाँ का मतलब ठेकेदारी भी की है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जिसने जो कुछ किया उसने अपने लिए किया। अब रोड की हालात देखो आपने सवाल किया रोड का मसला है। हमने कहीं कितनी बार निशानदेही की कि ठेकेदारों ने मतलब रोड उसका बेड जो है उसका 1.5 मीटर बनाना है, एक मतलब मानो 50 पॉइंट पर उन्होंने बेड ले लिया। तो हमने मतलब एडमिशन को बताया, साथ लिए, उनको दिखाया कि भाई तुम्हारा फार्मूला ये है, तुम्हारा सीमेंट ये है। जब उनको कोई पूछी नहीं है तो ठेकेदारों ने अपने बिल निकाल दिए बेचारों ने अपने हिसाब से। तो लिहाजा रोड कहीं डिपार्टमेंट की भी आप लापरवाही मान रहे हो? डिपार्टमेंट की लापरवाही है, डिपार्टमेंट की भी लापरवाही है और इसकी भी लापरवाही है जिसको हमने वकील बनाया था। और वकील ने ऐसा क्रश किया है कि अल्लाह ही बचाए, क्योंकि वकील इसीलिए बनाता है। आप आए इस वक्त, हमने जो बातें चार की, आपको इसका अजाला करना है, आपको आगे भेजना है। अगर इसी में आपको गड़बड़ करेगा तो फिर कौन सी बात है आपके साथ करनी, अगले बार नहीं करेंगे। इतना ही हमें शाम को ही पता चलेगा। इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मैं तो किबला जी वैसे बोल चुका हूँ, अगर वो बताना चाहते हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए, इनका ये कहना है बिजली का किस तरीके का निज़ाम? बिजली का निज़ाम भी धर्म भरम है, लेकिन कुछ दिनों से मुझे लगता है कि पावर ठीक आ रहा है, लेकिन टाइमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन बिजली जो है कम से कम ठीक आ रही है। पहले तो इसमें जो है बहुत कम वो बिजली इसकी वोल्टेज जो बहुत कम हुआ करती थी, तो आज समथिंग जो है इम्प्रूवमेंट है। तो लेकिन कटौती भी बहुत ज़्यादा है। इल्ला एक चीज़ जो ये हस्ताल का मामला है, वो ठेकेदार बेचारा बहुत अब 2008 से जिस ठेकेदार का पैसा फंसा हो और आज 2024 है, तो बेचारा क्या सोचता होगा मैं किस मुसीबत में फंसा हूँ और मुझे किस बीमारी ने पकड़ा है। तो मेरी एक बड़ी ये क्या कहते हैं कि आपसे भी गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है, और जो भी इसके मतलब कंसर्न लोग हैं, हायर अथॉरिटीज़, तो इसमें तवज्जो रखकर हमारा PSC जो है थोड़ा सा फंक्शनल बनाया जाए और एट द अर्लीस्ट जो है लोगों की खिदमत के लिए वो खोल दिया जाए, सहूलियत के लिए खोल दिया जाए। तो हमारी जो है ज़्यादातर रिक्वेस्ट ये रहेगी। और ये जो सड़क, ये जो जहाँ फ्राम द वेरी बिगिनिंग, ये क्या नाम है, ये मगरकोट से लेकर तो यहाँ तक जहाँ जो खड्ड पड़े हैं, ये क्या कहते हैं दीवारें गिरी हैं, तो इसको क्या कहते हैं कि फ़ौरन अज़ पेशतर जो है इसकी मरम्मत की जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं एक्स सरपंच अब्दुल लतीफ़ नाइक नील सी से हूँ। क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मैं राशन कार्डों में बात करूँगा। सेंसस 2011 जब हुई थी तो उस वक्त राशन कार्ड लोगों के बने थे। उस वक्त एक लड़का था जिसकी उम्र 14 साल थी या 12 साल थी, आज उसकी उम्र 27-28 साल है। उस लड़के के इस वक्त बच्चे 4 हैं। यहाँ सेंटर ने, मोदी ने सरकार संभालते ही एक फ़ैसला लिया कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ मकान देने को जा रहे हैं जी। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे पहले 2011 में एक लिस्ट निकली थी मकानों की, जिनके पास राशन कार्ड थे वो तो ले गए। उसके बाद 19 में दूसरी लिस्ट आवास प्लस में आई, उनके भी कुछ मकान बने। लेकिन उसमें वजह यह है कि 11 में जिस बंदे ने पलंथ का 50,000 लिया है, उसने 11 से तो 19 तक पूरा मकान कंप्लीट किया, लेकिन किस्त एक ही पड़ी है। मैं डिपार्टमेंट से जानना चाहता हूँ, रूरल डिपार्टमेंट से, कि भाई अगर 11 में आपने किसी के मकान का जियो टैग किया पलंथ का, तो एक किस्त उसकी आई एडवांस में, उसके बाद उसने पूरा मकान छत भी लगा लिया, तो उसको आज तक वो 2 किस्तें क्यों नहीं पड़ी? ये ब्लॉक की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि राशन कार्डों के बारे में, अगर हर पंचायत को इस वक्त 200 मकान तो शेयर आना ही आना है, लेकिन राशन कार्ड जो नौजवान है जिसके 4 बच्चे हैं, उसको अभी तक राशन कार्ड नहीं है। वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कभी बानिहाल में, कभी तहसीलदार के पास, कभी DC साहब के पास। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, LG साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी यहाँ UT है, कोई सरकार नहीं बनी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि सेंसस 2022 के थ्रू नौजवान जितने भी हैं, जिनकी शादियां हैं, जिनके बच्चे 4-4 हैं, उनको फौरी तौर राशन कार्ड इजरा किए जाए, ताकि उनको भी
सरकार की जो स्कीमें हैं उनमें से लाभ मिले। कहीं ना कहीं राशन कार्ड की आपने बात की, जी। बहुत सारे लोगों के जो है ऐड भी हुई है उसमें नाम पिछले ही दिनों। जी। तो क्या इस इलाके के लोगों के नाम ऐड नहीं? सर मैं बताऊंगा कि 2011 की सेंसस के मुताबिक जो 2001 से 10 तक जो बच्चा रह गया था उसको तो डिपार्टमेंट बुला के कहता है भाई जो रहे हैं 10 से नीचे और 1 से ऊपर, इसके दरमियान में जो बच्चा रहा है उसको लाओ और हम चढ़ाएंगे। 11 में जो पैदा हुआ उसको नहीं चढ़ाते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारे पास सेंसस ही नहीं है, 2022 की सेंसस नहीं आई है, तो हम किस तरीके से इन बच्चों को इसमें एडजस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लोग 4-4 बच्चों के बाप बन चुके हैं उनके राशन कार्ड नहीं है, वो राशन कार्डों के बारे में सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त फ्री मिल रही है, पिछले 5 साल से अब 6ठा साल चल रहा है, 6ठा साल 7वां महीना जून का आ गया ये 2024 का। 7 साल से राशन फ्री, ये 6 साल से राशन लोगों को फ्री मिल रही है। लेकिन जो नौजवान 4 बच्चों का बाप है, बहुत लोग हैं जो इन राशन कार्डों से बाहर है, वो